नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार सीएए का कानून लेकर आई और उसमें प्रावधान था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जाए, जो यहां लंबे समय से रह रहे हैं और ये मांग कर रहे थे कि हम भारत में रह रहे हैं, शरण लेकर आए, हमको उन देशों में रहने नहीं दिया जा रहा और हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में कुछ जैन, सिख, दलित और हिंदू वो भारत में शरण लिए हुए थे, जिसको देखते हुए मोदी सरकार ने सीएए का कानून पास किया। लेकिन इस कानून के आते ही देश के अंदर कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी पार्टी, ये लोगों को बरगलाने में उतर गए और इन्होंने खास तौर पे मुस्लिम वर्ग को झूठ बोलकर सड़कों पे उतारने का काम किया और उनको कहा कि आपकी नागरिकता ले ली जाएगी। मोदी सरकार इस देश के मुसलमानों को भारत से भगाना चाहती है। मोदी जी पर एक कट्टर हिंदूवादी नेता होने का एक पहले से लेवल लगा हुआ था और इन्हीं लोगों ने यह कहा कि मोदी एक कट्टर हिंदूवादी नेता है, आप सब मुसलमानों को भारत से बाहर भगा देगा। मुसलमानों पर अपने नेताओं की बात का असर हुआ और देश में कई जगह धरने, प्रदर्शन और दंगे हुए। दिल्ली के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह से कई जगह पर शाहीन बाग बनाए गए, सड़कों पर धरने, प्रदर्शन हुए, कई सड़कों को बाधित किया गया। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में धरने, प्रदर्शन और दंगे हुए। लेकिन योगी जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस पर सबसे पहले सख्त एक्शन लिया और उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक कानून बना दिया और वो कानून बना दिया कि यदि सड़क पर उतरकर कोई दंगाई दंगा करता है, धरने प्रदर्शन करता है और उस धरने प्रदर्शन में सरकारी या निजी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो जो व्यक्ति ये दंगाई होंगे, इनको गिरफ्तार करने के बाद इन्हीं से ये संपत्ति की भरपाई की जाएगी। और इस कानून में यूपी लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020, इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जिला न्यायालय का रिटायर जज एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे और उसके वो अध्यक्ष होंगे। और खास बात यह है कि वे ट्रिब्यूनल बनाया और ट्रिब्यूनल बनाकर यह तय कर दिया कि ट्रिब्यूनल जो आदेश देगा, इसको कहीं भी कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। यह कड़ा प्रावधान उत्तर प्रदेश में लागू हुआ और उसके बाद पुलिस को आदेश दिया गया कि जहां जहां भी दंगाई दंगा कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी वीडियोग्राफी की जाए, उनकी फोटो खींची जाए। ड्रोन के जरिए बहुत सारी इसी वीडियोग्राफी की गई और उससे फिर आरोपियों की पहचान की गई। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत में वो पहला प्रदेश अब बना है जिसने सीए के विरोध में सड़कों पर उतरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और अब उनसे जो उन्होंने तोड़फोड़ की थी बसों में और गाड़ियों में, उसकी वसूली करने के लिए डीएम को आदेश कर दिया गया है। मामला अमरोहा का है। दिसंबर 2019 में सार्वजनिक संपत्ति को लेकर तोड़फोड़ की गई और उसमें एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर के बाद जब जांच हुई तो उसमें 86 आरोपियों को दोषी पाया गया और उनको पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अब इस पर सुनवाई हुई है और सुनवाई में आपको बता दें कि न्यायाधिकरण मेरठ संभाग द्वारा जारी किया गया है आदेश कि ये जो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा सरकारी संपत्ति और निजी संपत्तियों को, क्योंकि उसमें कुछ प्राइवेट व्हीकलों को भी तोड़ा गया था और उनको भी वसूली इनसे करके पैसे दिए जाएंगे। तो ये तय हुआ है 42,07,439 रुपए, जो आकलन पुलिस के द्वारा लगाया गया था। और इस कानून में यह तय किया गया था कि इसमें आपको बताएं कि सीओ लेवल का अधिकारी एफआईआर करेगा और उसका आकलन करेगा कि यह दंगे प्रदर्शन में नुकसान कितने का हुआ है और यह ट्रिब्यूनल उस आदेश को डीएम को देगा और डीएम को आदेश दे दिया गया है। और आपको बताएं, यह डीएम को आदेश दे दिया गया है अमरोहा के कि यह संपत्ति जो नुकसान किया गया है इन आरोपियों से वसूली जाए। एक व्यक्ति के हिस्से में 4,971 रुपए ये आए हैं। अब ये जेल में भी रहेंगे और संपत्ति भी इनसे नुकसान का हर्जाना इनसे वसूला जाएगा और ये डीएम को आदेश दिया गया है कि वो ट्रिब्यूनल के पास इसको जमा कराए। सरकारी संपत्ति
तोड़ फोड़ के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का पैसा ये सरकारी खजाने में जमा कराया जाए और जिससे जो ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किया जा सके। यह है योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर। देश में कई राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन जिस तरह का काम योगी आदित्यनाथ करते हैं उनकी चर्चा इसीलिए अब देश ही नहीं विदेशों में होती है। मैं कई राज्यों के दौरे पर जाता रहता हूं, चुनाव के माहौल में कई राज्यों में जाना हुआ है। योगी जी के इसी काम के कारण, उनका तत्काल जो एक्शन है, इसके कारण आज उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि मोदी जी के बाद यदि कोई नाम लिया जाता है तो वो योगी आदित्यनाथ। लोग इतना तक कहने लगे हैं कि मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है भारतीय जनता पार्टी का, वो है योगी जी। ये इसी कारण से है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली समेत कितने राज्यों में ये दंगे फसाद हुए, तोड़फोड़ हुई, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी जो दंगाई पकड़े गए या जो एफआईआर हुई उन पर उतनी कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है जो यूपी में हुई है। और यह पहली बार नहीं है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के शासन में कार्रवाई की गई है। उन्होंने अपराधियों को लेकर बयान दिया था कि यदि किसी के साथ कोई छेड़छाड़ होगी या लूटपाट होगी तो अगले ही चौराहे पर पुलिस उसको ठोक देगी, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। जितने ज़्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद हो रहे हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अब आप देखेंगे कि ये जो अब दंगाइयों से वसूली होगी, जो इनको जेल में डाला जाएगा, इसके बाद सड़क पर धरने प्रदर्शन करने वाले 100 बार सोचेंगे। ट्रिब्यूनल को यह भी आदेश दिया गया है कि 30 दिन के अंदर ये पैसे जमा करें, और अगर इसमें कोई आनाकानी करता है तो 6% उस पर वार्षिक दर ब्याज लगाया जाएगा। यानी 30 दिन के अंदर जमा होगा, डीएम का आदेश पहुंचेगा और आदेश के बाद जो लोग पैसा आनाकानी करेंगे, जमा नहीं कराएंगे, उसके बाद उस पर ब्याज और लगेगा। इसमें एक और कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई आरोपी फरार हो जाता है, नाम है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसके खिलाफ सबूत हैं और उसके घर नोटिस पहुंचा है और वो फरार हो जाता है, तो उसकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है सरकार। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कई अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की गई है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर का डंका है वो ऐसा बोल रहा है कि यूपी के लोग अब चैन से, आराम से सो पाते हैं। और वहां जो पुलिस के सिस्टम को दुरुस्त किया गया है उसके कारण अपराध पर एक रिकॉर्ड लगाम लगी है। जहां अपराध के लिए, अपहरण के लिए, लूट के लिए उत्तर प्रदेश बदनाम था, आज आप देखिए कि देश ही नहीं तो दुनिया के कई देशों के उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। हाल ही में एक सूचना आई थी और वो ये थी कि पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको छोड़कर लगभग 50 बड़े उद्योगपति योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है कि वो अगले साल तक 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं। यानी पंजाब छोड़कर कंपनियां वो यूपी में आना चाहती हैं। और इसी तरह भारत के कई भागों से उद्योगपतियों की पहली पसंद आज यूपी बना है, और उसका कारण है लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरह के सख्त कानून योगी जी ने बनाए हैं उसको देखते हुए आज लोग ये कहने लगे हैं कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए। अब योगी तो एक ही हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि ऐसी लीडरशिप वो कैसे डेवलप करेगी और ऐसा लीडर वो कैसे मुख्यमंत्री के रूप में कहीं बिठाएगी जो ईमानदारी से, पूरी सख्ती के साथ कानून का पालन करे और अपने मंत्रियों को भी कानून के दायरे में रहकर जनता की सेवा करने का पाठ पढ़ा है। वंदे मातरम।